जय जिनेंद्र दर्शकों, जिनवाणी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनवाणी चैनल पर हम हर बार प्रयास करते हैं आपको कुछ नया लाने की, और इस बार भी हमने प्रयास किया है अपने दर्शकों के लिए कुछ नया आपको दिखाने के लिए। और हम इस बार अपने स्टूडियो में लेकर आए एक अतिथि को, और वो कुछ बताने वाले हैं हमारे ही जैन दर्शन के बारे में। साथियों, जिससे पहले उनकी रिसर्च उनके बारे में बताएं, आइए तारुफ करा दूं जो आज हमारे गेस्ट के रूप में पधारे हैं, और वो हैं डॉक्टर मंजू जैन, नागपुर। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी, आप आज यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, मंजू जी के बारे में सबसे पहले बता दूं, मंजू जी एक भक्तांबर हीलर के नाम से जानी जाती हैं, और भक्तांबर के हीलर के नाम से पूरे देश में आपको पहचाना जाने लगा है। मंजू जी ने भक्तांबर की अपनी रिसर्च के माध्यम से इतना सब कुछ बताया है कि आज पूरा देश मंजू जी को भक्तांबर हीलर के ही नाम से जानता है। दोस्तों, ज्यादा ना कहते हुए मैं सीधे चलना चाहूंगा मंजू जी के पास, आप सबको लेना चाहूंगा अपने प्रश्नों के साथ। चलते हैं, उन्हीं से हम जवाब सुनेंगे। फिर से एक बार स्वागत मंजू जी। मंजू जी, व्हाट इज भक्तांबर हीलिंग? ये क्या है हीलिंग? भक्तांबर स्तोत्र is 48 magical tools for manifestation. Anyone who will chant these shlokas, irrespective of caste, creed, will get result for sure. These are 48 magical tools. और ये कोई मैजिकल टूल्स तुमको टूल बॉक्स में नहीं लेके जाने, ये आपको बस इम्प्लांट करने अपने दिमाग में, और ये पूरे कॉस्ट फ्री है। Whoever learns these will just chant this श्लोका। वो सॉफ्टवेयर उसने भक्तांबर का 48 श्लोकास का इम्प्लांट कर लिया अपने ब्रेन में, एंड whenever he will chant, and by power of sound vibrations, by power of quantum physics, he will reach his destination, crossing all the barriers. उसको हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, एनीथिंग, रिलेशनशिप इश्यूज, ऑल आर सॉल्व्ड थ्रू 48 मैजिकल टूल्स। मैं उनको बोलती हूँ 48 मैजिकल टूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन। जो हमारे 48 भक्तांबर के श्लोक है वो मैजिकल टूल्स हैं। तो दर्शकों, आपने सुना यहाँ पर 48 मैजिकल टूल्स, यानी 48 ऐसे जादुई यहाँ पर कुछ टूल्स लेकर आई हैं। आपने भक्तांबर को एक नए पैकेज के साथ प्रस्तुत किया है। भक्तांबर को हमने बचपन से सुना होगा साथियों, लेकिन आज जब मंजू जी से मिलते हैं तब पता चलता है कि भक्तांबर को कितनी खूबसूरती से आपने प्रयोग किया है। इस प्रयोग का मंजू जी, मैं आपके पास फिर से आते हुए पूछना चाहूंगा, यह आइडिया आया कैसे आपको, ये भक्तांबर का प्रयोग 48 मैजिकल टूल्स? मेरी माता बचपन से ही कोई भी बीमार होता था, खास तौर से आपकी नगरी के क्षमा सागर महाराज जी जब बीमार थे तो उनके लिए 3 बार भक्तांबर पढ़ती थी, उनकी हेल्थ के लिए, बिना उनको बताए किसी भी संत महात्मा को। और घर में भी कोई भी बीमार हुआ, क्रिटिकली इल हुआ, मेरे कज़न का हुआ था, उनको एयरलिफ्ट करके बॉम्बे ले गए थे, तो मेरी माता वो पढ़ती थी। तो उनको देख के हमारे अखंड पाठ भी होते थे, आज इसका इनॉग्रेशन है, आज उसका है, तो बचपन से पढ़ते थे। और हम लोग जॉइंट फैमिली थी और सब बच्चे रुके रहते थे कि रात में पढ़ेंगे, इस लय में पढ़ेंगे, उस लय में पढ़ेंगे। और जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी तब मैं मंदिर पढ़ती थी, जाती थी, हम लोग सॉक्स पहन के चले जाते थे मंदिर, फिर आके वापस आते थे। तो संडे को पढ़ती थी तो वहाँ बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती थी जो BA BSc कर रही थी, तो वो हमको टॉन्ट करती थी, जिस लय में तुम पढ़ रहे हो शाम तक तो तुम पढ़ ही लोगे भक्तांबर। तो हम लोग बहुत डीपली उसमें इनग्रॉस करके पढ़ते थे। और फिर क्या होता था कि हमारे जब अखंड पाठ के बाद जब हवन होता था, और जो पंडित आते थे गाने बजाने के साथ, बड़ी धूम से हवन होता था अग्नि से, तो वो पंडित बताते थे कि इस श्लोक से सर्प को आप लांग सकते, इस श्लोक से शेर आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तो इस श्लोक से अग्नि बुझ जाएगी। तो जो मेरे कज़न्स थे वो सब पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और तो वो हंसी मजाक उड़ाते थे उनका। तो ऐसे हम लोग को कोहनी करके कहते थे, सुन रहे हो, इससे शेर कंट्रोल हो जाएगा, इससे अग्नि कंट्रोल हो जाएगी।
और आज जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्चुअल में वो जो भी पंडित जी कह रहे थे वो एकदम ट्रू थे। मैंने सर्प को देखा, श्लोक पढ़ा तो वो सर्प अपने आप ऐसी जगह चला गया जहाँ इतनी स्पेस भी नहीं थी कि वो जा सके। मेरे घर में जब आया तो, और वो भी मुझे ये श्लोक याद नहीं आ रहा था 47 नंबर का, मैंने सिर्फ विजुलाइज करा, पढ़ा मैंने 45 नंबर श्लोक जो हेल्थ का है, जो क्रिटिकल, और बस विजुलाइज किया कि एक उसमें श्लोक है जिसमें सर्प कंट्रोल हो जाता और वो स्नेक चला गया अंदर। ऐसे सुना आपने दर्शकों, बेहतरीन चीज आपने करके दिखाई है। कभी कभी लगता है साथियों कि हम जानते तो बहुत कुछ है लेकिन मानते नहीं है, और मंजू जी ने जस्ट ऑपोजिट किया, जानने के साथ मानने का भी काम किया। क्योंकि जैसा मंजू जी ने हमें अभी बता रही थी कि सभी बताते हैं, हम लोग प्रवचनों में भी सुनते हैं कि भक्तांबर से सर्प का डर, सिंह का डर, युद्ध का डर आदि आदि चले जाते हैं, लेकिन सुनते ही सुनते हैं। लेकिन मंजू जी उन जिद्दी लोगों में से हैं कि आज तो हम मान के या मनवा के छोड़ेंगे। मंजू जी, मैं चलना चाहूंगा नागपुर की ओर। आपका जन्म तो सागर में हुआ जी, इसके बाद विवाह आपका नागपुर हुआ जी। और नागपुर में सोशल सर्कल में रहते हुए आपकी मुलाकात कई लोगों से हुई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क आपने शुरू किया, मैं पढ़ रहा था, इंटीग्रेटेड हीलिंग फोरम नागपुर। ये चीज क्या थी? व्हाट वाज दैट? ये जब मैंने भक्तांबर स्टार्ट किया तो अपने आप जो मेरा पुत्र चैतन्य, उसके स्कूल में मैं गई तो जो प्रिंसिपल थे जैन इंटरनेशनल स्कूल के, तो उनके पीछे एक फ़ोटो लगी थी दलाई लामा के साथ। तो मैंने ऐसे ही सर से पूछा कि सर आप ये क्या है? तो बोले कि मेरी पीएचडी इंटीग्रेटेड हीलिंग फोरम पे है, अरबिंदो की फ़िलॉसफी पे। तो मैंने उनसे ऐसे कहा, सर मेरा एक मेडिटेशन सेंटर है, उसमें भक्तांबर के 48 श्लोकास हैं, गोल्ड, प्योर गोल्ड में बना है, मेडिटेशन सेंटर है, पिरामिड है, तो आप आके विजिट करिए। तो वो सर यहीं आगरा के आपके प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल भी थे। तो उन्होंने आके, उनको कोई गैजेट तो नहीं थे पर उनको ऑरा स्कैन करना आता था, और उन्होंने सिर्फ मेरा एक यंत्र था यहाँ के फिरोज़ाबाद के, वो निर्मल जी का बनाया हुआ, तो बस उन्होंने ऐसे स्कैन किया वो 45 नंबर श्लोक ऐसे, और उसकी फील्ड देखी, और नेक्स्ट डे उन्होंने अपने इंटीग्रेटेड हीलिंग फोरम के वहाँ बुलाया। तो वहाँ ऑलरेडी मेरा एक चेम्बर बना हुआ था और लिखा हुआ था डॉक्टर मंजू जैन स्पिरिचुअल हीलर। और उन्होंने बस मुझे 2 कैंसर पेशेंट दिए कि मैडम अगर 2 में से एक भी ठीक हो गया तो हम आपका ये पूरा वर्ल्ड में लेके चलेंगे। तो वो उन पेशेंट के साथ मैं बात करती थी और उनके साथ मंत्र पढ़ती थी। एक चाय वाला था सामने ही, वहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट का, और एक और था। तो वो चाय वाले के साथ पढ़ते पढ़ते 18वें दिन, वो तो मन में पढ़ता था, उसकी वाइफ पढ़ती थी और वो सब नॉन जैन थे। 18वें दिन उसकी ऐसे आवाज़ आई तो मैंने कहा कि भैया आपकी तो आवाज़ आ गई। वाह मनोज जी, आपकी भी आवाज वापस आई। बिल्कुल 40 दिन बाद। बिल्कुल मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को, साथियों को, आई विल बी शेयरिंग, और हम कुछ और लोगों से भी मिलवाएंगे जिनके बारे में आप बताना चाह रही हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन आपने मुझे रोंगटे खड़े करा दिए हैं ये जान के। दोस्तों, वही भक्तांबर जिसको हम रोज पढ़ते हैं, साथियों, वही भक्तांबर जिसका पाठ सुबह दोपहर शाम हम मंदिरों में करते हैं, मंजू जी ने उसको सही रूप से लाई, और जब दूसरे लोगों के बीच में लेकर गई और मरती हुई जिंदगी को जीवन दिया, तब लोगों की आंखें चौंकी। मंजू जी, हमने सुना आपने इसके ऊपर सबसे पहले 45वें श्लोक के ऊपर पीएचडी भी की जी। ये आइडिया पीएचडी का कैसे आया आपको? मैंने कोई पीएचडी नहीं करी थी, मतलब पीएचडी करने के उससे नहीं करी थी, मैं बस रिसर्च कर रही थी। 3 साल तक मैं हर पेशेंट, कैंसर पेशेंट के पास जाके सुनाती थी, जाते जाते फैक्ट्री, और ऐसे देखती थी वो हील होता जा रहा। हर उनका रिपोर्ट ज़रूर रखती थी, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर, तो वो हमेशा कहते थे मेडिकल फ्रैटर्निटी ऐसे नहीं मानने वाली है, तुम्हें एविडेंस लगेगा। तो वो क्रिटिकल थे मेरी हर रिसर्च पे, वो सिर्फ कमियां बताते थे कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो ऐसे करते करते मैं पूरे वो करती। वेरी गुड। मंजू जी, आपका एक प्रशंसक मैं कहूँ जिसको आपने हील किया है,
वो यहाँ पर है और स्क्रीन पर अभी आप देखेंगी उषा जी। साथियों, हम उषा जी को अभी आपको सुनवा रहे हैं, आप सुनिएगा क्या कहना है उषा जी का ऑन योर स्क्रीन। मैं उषा जैन मार्सन सागरा से हूँ मैं, और मैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हमको मतलब बख्तामर का ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता था, लेकिन जब से हमें ना कोरोना स्टार्ट हुआ तो हमें ना जूम के माध्यम से मंजू जी से जुड़े थे और उनसे हमने पूरा बख्तामर सीखा और सारा प्रोनाउंसिएशन उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। और ये करते करते मैं स्वयं भी एक हीलर के रूप में थोड़ा सा करने लगी, सबको हीलिंग देने लगी, और ये हीलिंग मेरी बहुत अच्छी तरह चलती रही। जितने भी लोगों को मैंने विश्वास के साथ, जिन्होंने भी कहा, उनको हीलिंग दी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इवन देन मेरी डॉटर की मदर इन लॉ थी, उनको खांसी थी बहुत, तो उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि मेरे को बहुत खांसी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको हीलिंग देती हूँ। मैंने उनको 3 दिन हीलिंग दी और उनकी खांसी जो हर सर्दी में बहुत ज़्यादा परेशान करती थी वो एकदम ठीक हो गई। तो मुझे धीरे धीरे ये विश्वास हो गया कि मैं भी हीलिंग कर सकती हूँ। मैंने अपने घर में ही, मेरे अंकल थे और उनके बीपी था, तो इस तरह करके मैंने हीलिंग चालू करी और मैं हीलिंग देती रही। और अचानक एक दिन मेरे ब्रदर बीमार हो गए थे, उनको बहुत सीवियर कोरोना हो गया था, तो वो हॉस्पिटलाइज थे। तो उनको मैं भी हीलिंग दे रही थी, लेकिन मेरे को लगा कि अब ये बात बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है, तो मैंने मंजू जी को याद किया। मेरे को लगा कि इनकी हीलिंग तो खैर उनको ठीक करेगी। तो अचानक मेरे को सपने में ऐसा लगा कि मंजू जी वहाँ खड़ी है और मेरे को कह रही है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया ठीक हो जाएंगे। तो भैया तो मेरे ठीक हो गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं थोड़े दिन बाद मैं खुद कोरोना की मरीज हो गई थी और बहुत सीवियर मुझे कोरोना हो गया था। तो मेरे को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और जहाँ किसी को नहीं आने दिया जाता था, लेकिन मेरा बेटा मेरे को 2 बार कोविड का वो पहन के रोज़ देखने आता था। तो ऐसे करते करते, क्योंकि मैं खुद स्वयं भक्तामर की हीलिंग थी, तो मेरे हीलर थी, तो मेरे चारों तरफ माइंड में हमेशा भक्तामन गूंजता रहता था। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि मेरे को ऐसे कानों में सुनाई दिया कि अरे इनको वेंटिलेटर पे ले जाओ, वेंटिलेटर पे ले जाओ। तो मुझे एकदम झटका लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि सुन रखा था कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद लोग बहुत कम सरवाइव करते हैं या बच पाते हैं। तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना करी कि भगवान आपको ले जाना है ले जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने उस वक्त मंजू जी को मन से याद किया और मेरे पास लगा कि ये मेरे को खड़ी हुई हीलिंग दे रही है। और उस हीलिंग का इतना प्रभाव हुआ मेरे कि वेंटिलेटर की बात तो ख़त्म ही हो गई और मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। मेरे घर वालों ने इनसे बात की और ये मेरे को हीलिंग देने लगी, तो मैं बहुत थोड़े दिन बाद बहुत अच्छे से स्वस्थ हो गई। और इस प्रकार मैं भक्तामर की महिमा का तो मैं क्या गुणगान करूं कि इसने ही मुझे, भक्तामर ने ही मुझे नया जीवन दिया है। आपने देखा अभी उषा जी का, वो सब बता रही थी किस तरह कोरोना काल के अंदर उनकी जिंदगी के उस पल में उन्होंने आपको याद किया और ऐसा लगा कि मंजू जी आकर कह रही हैं और फिर वही भक्तांबर ने उनको वापस लिया। ऐसे और भी बहुत केसेस आपके जीवन में आए क्या? जी, जैसे उषा जी को वेंटिलेटर नहीं लगा, उन्होंने सुना था कि डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे कि वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, और उन्होंने कहा मैंने आपका ध्यान किया और मुझे आप दिखे खड़े होके। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत सीरियस बात डिस्कस कर रहे हैं। आज पूरे देश देख रहा है डॉक्टर मंजू जैन जी को, जिन्होंने भक्तांबर हीलिंग, जैना वे ऑफ हीलिंग के नाम से आज प्रसिद्ध कर दिया है। साथियों, ये एक ऐसी आर्ट बनकर आई है, जो लोग नहीं मानते थे कि हमारे भक्तांबर में इतनी पावर है, आज सबको माननी पड़ रही है। मंजू जी, जिससे पहले मैं आपके आगे वाले कामों के बारे में बात करूं, सारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने 45th मंत्रा पर बहुत बेहतरीन काम किया है, एक बार सारा विश्व देख रहा है, 45th का श्लोक और मंत्र हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे प्लीज। और हमारे दर्शक लोग, आप भी पूरे घर को
तैयार कर लीजिएगा, सबको सामने बिठा दीजिएगा, क्योंकि ये जब अपने अंदर से बोलती हैं तो उसकी तरंगे सब तक पहुंचे। आइएगा मंजू जी। भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वादपाद पंकज रजोमृत देहा मर्त्याववन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्यां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। एकदम एक प्रभाव पड़ता है साथियों, और मुझे लग रहा है आप सबको भी उसका प्रभाव हो रहा होगा। मुझे तो यहाँ स्टूडियो में बैठकर ही बड़ा आनंद आ रहा है। मंजू जी, थोड़ा सा इन्हीं श्लोकों में चलेंगे, जिससे पहले और कुछ पूछें आपसे। आजकल लोग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, स्पेशली उनकी एजुकेशन के लिए और उनके डिप्रेशंस के लिए। क्या हम अक्तांबर से उसका भी इलाज कुछ कर सकते हैं, और आपने कुछ कराया या किया इस पर? हाँ, हमारे एक अनीता अगरकर है, उन्होंने पीएचडी किया 6 श्लोकों पे। अभी भक्तांबर पे 26 पीएचडी हो गई, 26 श्लोकों पे पीएचडी हो गया है। और एक श्लोक पे जब मैंने 45 नंबर श्लोक पे पी किया, फिर दूसरा श्लोक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर हेल्थ होता है एजुकेशन, तो पहले मैंने मॉडर्न स्कूल में 410 बच्चे लिए, और उनको मैंने 2.5 साल से 5 साल के बच्चे थे, और मैंने जाके वहाँ पे संस्कृत टीचर और म्यूज़िक टीचर को श्लोक सिखाए, और उन्होंने बच्चों के साथ 9 बार श्लोक रिद्धि मंत्र पढ़े। तो 21 दिन बाद वो टीचर्स ने बुला के, और प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि देयर IQ हैज़ इंक्रीज्ड, देयर मेमोरी पावर हैज़ इंक्रीज्ड, देयर कंसंट्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड। और बोला कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स ने आके बोला बच्चों का बिहेवियर हैज़ इम्प्रूव्ड। तो बोले कि स्कूल में आप क्या करा रहे जिससे बच्चों का बिहेवियर अच्छा हो गया। तो ऐसे उन्होंने फिर और आगे हमको 37 बच्चे दिए। जब ये 410 बच्चों पे जब वो मुझे ले गए एज सरप्राइज जिंगल बेल सेक्शन, और पूरे 410 बच्चे जो नॉन जैन थे वो आंख बंद करके उन्होंने ये श्लोक पढ़ा। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्छाम्र चारु कलिका निकरय कहेतु। मतलब हे भगवान, मैं अल्प बुद्धि हूँ और बुद्धिमानों की महफिल में मेरी मजाक उड़ाई जाएगी, पर मैं क्या करूँ, मैं विवश हूँ।
आपको बताने के लिए कि एक श्लोक में इतनी ताकत है कि अभी हम पूना में गए थे, उस बच्चे का जन्म से सुनाई नहीं पड़ता था, उन्होंने ही प्रोग्राम रखा था बाफना जी का, उनका बेटा सुनने लगा। तो कितनी मिरेकल है कि जो चीज़ जिनको डॉक्टर्स मना कर दिए थे और वो भी होने लगा। तो बहुत बड़ी बात है कि 6वें श्लोक से जो बच्चे फेल होने वाले थे उन्होंने हमें 37 बच्चे दिए और हमने एक पूरी साइकोमेट्रिक टेस्ट करे, जो साइकोलॉजी के हेड के साथ वो रिसर्च लिया। तो हमने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है फेयर स्केल टेस्ट मेथड, तो उसमें वो टेस्ट करा और उन बच्चों का आईक्यू जब एवरेज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करी तो वो 73 था। फिर जब हमने 21 दिन उनके साथ, अनीता गई, उसने श्लोक पढ़ा, मंत्र पढ़ा, रिद्धि पढ़ी, मैं तो फर्स्ट डे गई थी टेस्ट कराने और फिर लास्ट डे के क्या चेंजेस आया। तो पूरे जो 37 बच्चे थे उनका जो एवरेज आईक्यू निकाला तो वो 96 आ गया था विदिन 21 डेज। तो वो हिस्लप के जो साइकोलॉजी के हेड थे तो वो इतना आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता, और वो भी आईक्यू क्योंकि एक एज तक ही बढ़ता 13 साल तक, और ये बच्चे भी 7th क्लास के थे, तो उनको बहुत फायदा हुआ। तो सुना साथियों, आपने बच्चों के ऊपर भी मंजू जी ने काफी काम किया और प्रैक्टिकल आप बता रही हैं कि 37 बच्चों का सैंपल अलग तैयार किया, 410 बच्चों पर आपने काम किया, उनकी आईक्यू पर पूरा देखभाल की और स्कूल का मैनेजमेंट भी चौंक गया कि ये क्या चेंजेस आए। और आप बता रही हैं कि ऐसे बच्चे जिनको बोलने में दिक्कतें आती थी या लार टपक रही हो, ऐसे केसेस पर भी आपने ये 6 श्लोका से एक्सपेरिमेंट करा और कराया। मंजू जी, हमने सुना है कि एक पूरी टीम बनाई है आपने, तो वो टीम का क्या कंसेप्ट है और लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? क्योंकि ये जो आपने मूवमेंट चालू किया है, हमें लगता है पूरे देश में इस मूवमेंट को फैलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं वो अधिक से अधिक जुड़ें, तो उन्हें थोड़ा सा बताइएगा कैसे जुड़ें आपसे। हमारे जगह जगह पैनल ऑफ हीलर्स हैं जिनके जूम सेशंस चलते हैं मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक, और एक आईवीएस टीम डॉक्टर अर्चना ने स्टार्ट करी जिसमें 55 जगह हीलिंग सेंटर खुल गए ऑल ओवर अक्रॉस। जैसे प्रॉपर मेडिकल हॉस्पिटल होते वहाँ पे लोग हीलिंग देते, जैसे पर्टिकुलर किसी को आई डिजीज़ है तो वो टाइम में 3rd नंबर श्लोका और 5th नंबर श्लोक पढ़ा जाएगा। जैसे किसी को स्किन डिजीज़ है तो वो 31 नंबर श्लोक पढ़ा जाएगा। जब किसी को फीवर है तो जया रखेजा जी हैं लॉयर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में, उन्होंने 13 से उस पर PhD करी है, तो उन्होंने कोविड टाइम्स में 85 पीपल को वो श्लोक दिया, तो 102 फीवर से उनका 99 आ गया। तो ऐसे करते करते हमारे हर जन की जूम लिंक बन गई। जो भी मुझसे कहता था मैं बोलती थी एक जूम पे आप सेशन लो। तो अभी ऑल अक्रॉस द नेशन एंड इंटरनेशनली एक हमारा डेली चैंटिंग चलता है सुबह 6 बजे। उसमें पूरे अमेरिका से जिनके ब्लड कैंसर ठीक हुए हैं, जिनका लंग कैंसर 4th स्टेज लंग कैंसर बताया था, और उन्होंने ऐसे ही हताश हो गए, बनियान में बैठे, और मैंने कहा कि आपको कुछ कराना? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं कराना, ना मैं कीमो करूँगा ना रेडिएशन। और आज 3 साल हो गए पैंडमिक को, वो सिर्फ ऐसे चेयर पे बैठे रहते हैं और भक्तांबर हीलिंग सेशन चलता, और आज भी वो फिट एंड फाइन है। वाह, मतलब कितना बड़ा टेस्टिमनी जो सामने, उनकी रिपोर्ट भी आज मेरे मोबाइल में गूगल ड्राइव पे। तो स्टैनफोर्ड बोलता है जब वो उनकी बहू अपर्णा जाती है जिसके हस्बैंड का भी ब्लड कैंसर ठीक हुआ, 5 बार उसने 21 दिन का साइकिल किया, बिना नमक का खाना खाया, उनका भी जो कैंसरस सेल था वो 40 से 0.06% आ गया था। तो अब सैक्रामेंटो में भी बहुत बड़ा भक्तांबर का सेंटर आने वाला है। कितने सुंदर विचारधारा है मंजू जी की। कहा एक तो पहले इन्होंने हमको सबको कहा वी ऑल आर हीलर्स, हम खुद को हील करने की बात करें, दूसरों को हम हील करें, दूसरा हमें हील करे, ऐसी नौबत कभी आए ही नहीं। हम स्वस्थ रहें, हीलिंग करते रहें, पहली बात ये है। दूसरी बात, एक खूबसूरत एक नोट के संग में जाना चाहता हूँ। मंजू जी, आपने मेरे बारे में कुछ कहा था, मैं चाहूँगा कि साथियों मैं आपके बीच में हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। जिस आवाज़ के लिए मुझे जाना जाता है वो आवाज़ मेरी चली गई। फिर क्या हुआ, सुनिए मेरी वाइफ ममता को स्क्रीन पर। जय जिनेश।
मेरे हस्बैंड का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। ओपन हार्ट सर्जरी इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसके लिए हम लोग भक्तामर का 45वां श्लोक बराबर पढ़ रहे थे, नित्य उसी का जाप चल रहा था। ऑपरेशन एक तरफ हुआ ही था कि खबर मालूम पड़ा कि उनकी आवाज़ ही चली गई, और आवाज़ चली गई तो भक्तामर का और ज़्यादा उसका व्याख्यान ज़्यादा होने लगी। इसी बीच में घबराहट भी बहुत ज़्यादा होने लगी कि अगर आवाज़ चली गई तो क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि डायसी है, आवाज़ जा भी सकती है और आ भी सकती है। तब मुझे मंजू जी का ख्याल आया कि मंजू जी से भी हीलिंग ले सकते हैं हम, और इनकी हीलिंग का मुकाबला हम जो जितना कर रहे हैं, हमें अपने ऊपर तो विश्वास था, लेकिन इनकी हीलिंग पर भी विश्वास ज़्यादा था। तो इन्हें कॉल किया गया और इन्होंने हमें बराबर मेरे हस्बैंड को हीलिंग दी। हीलिंग लेने के बाद में 4-5 दिन में ही उनकी आवाज़ आ गई थी। लेकिन इसके साथ साथ में मेरी मम्मी ने 21 दिन का व्रत उठा लिया था, बगैर नमक का खाना लिया उन्होंने, और यही मंत्र जो 45वां श्लोक है जो मंजू जी कहती हैं, उसका भी उन्होंने पूरा जाप लिया, और हीलिंग जैसे ही किया। सुबह उठ के बराबर जो ब्रह्म मुहूर्त में बताती हैं वो करने के लिए वो किया, और उसके 4-5 दिन बाद ही उनकी आवाज़ वापस आ गई। अब आवाज़ वापस आ गई तो हमें हो गया कि अब ठीक है, और भक्तामर से पहले तो ओपन हार्ट सर्जरी का केस सॉल्व हुआ, लगा कि चलो एक चीज़ गई। फिर दूसरी चीज़ हुई कि आवाज़ चली गई। तीसरी बात और मालूम पड़ा कि लंग्स में पानी भर गया है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने आए कि पहले आवाज़ गई, फिर आवाज़ इसके साथ में पानी भर गया। अब फिर एक परीक्षा शुरू हो गई कि अभी 2 तो हमने क्रॉस किया ही था, और ये तीसरी भी शुरू हो गई है। तो तीसरी के वक्त में भी यही हुआ कि अब हम क्या करें। तो हमने उस वक्त तो 21 दिन करके ख़त्म कर दिया था, फिर दोबारा से एक नया सा अध्याय शुरू किया, और उसमें फिर जो लंग्स में पानी भरा था उसका भी एक प्रॉपर मतलब एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ उनका, और उससे वो पानी भी निकला और स्वस्थ भी हुए। तो महिमा भक्तामर की जो महिमा है हमने बचपन से सुनी थी और हम करते भी आ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि दिन ब दिन उस पर आस्था प्रगाढ़ होती जा रही है, और हमें अपने स्वयं पर भी है, और मंजू जी के कहने से, इतना बताने से इस आस्था पे और ज़्यादा जोर पड़ गया है। तो साथियों, आपने सुना, आज मैं भी अगर हूं तो कहीं ना कहीं मंजू जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं तो आचार्य मानुतुंग का हाथ है। मैं भी आपके बीच में हूं तो वही भक्तांबर का हाथ है। आप भक्तांबर अपने जीवन में अपनाइए। इसी संदेश के साथ इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। हमें जानते हैं आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत बन के आया है। मंजू जी बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे बीच में आई। अगर हमारे को पता होता इस प्रोग्राम को हम लाइव कराना चाहते थे, जिससे आपके क्वेश्चन और आंसर्स भी हम डायरेक्ट ले सकें, लेकिन हम चाहेंगे आपकी लाइक्स कैसी हुई हमारे चैनल तक पहुंचाइएगा। अगर आप कहेंगे तो एक प्रोग्राम हम बनाएंगे इनके साथ मिलकर, आप ही सबके सहयोग से, जिसमें सीधे मंजू जी आपसे बातचीत क्वेश्चंस के माध्यम से कर पाएंगी भक्तांबर हीलिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपने इतना कीमती समय दिया। जिनवाणी चैनल बहुत बहुत आभारी है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।